बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, तनि श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम धामधनी की अपार मेहर से श्री सिंधी ग्रंथ कर रहे हैं, जिसके 15 प्रकरण हो चुके हैं और आज हम 16वां प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हुक्म की पहचान। राज्य के जो हुक्म है उनका, यानी कि हुक्म क्या है, हुक्म एक आदेश है, ये ऑर्डर है, या एक उनकी इच्छा है। ये सारा खुलासा धामधनी ने अपने इस प्रकरण में इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके किया है। ताला द्वार न कुंजी खोलना, समझाए दई सबो आप। दिल अपने में हक बसे, जो जानो त्यों करो मिलाप। ताला द्वार न कुंजी खोलना। अब इंद्रावती जी की जो रूह है, आत्म है, वो क्या कह रही है कि आपने ये ब्रह्मवाणी थी। अब ब्रह्मवाणी के प्रकाश में, ज्ञान द्वारा आपने सारे अंदर के अंधेरे मिटा दिए और उजाला कर दिया, प्रकाश कर दिया। यानी कि सबको ज्ञान के द्वारा ये बात समझा दी कि धनी हमारे अंदर विराजमान है। कहते हैं कि ताला द्वार न कुंजी खोलना। अब इंद्रावती जी कहते हैं जब धनी अंदर विराजमान है, तो ना तो मुझे ताले की चिंता है, ना कुंजी की चिंता है, सोचना ही नहीं। जब राजी अंदर बैठे हैं, फिर ताला क्या और चाबी क्या, कोई जरूरत ही नहीं किसी चीज की। समझाए दई सबो आप, इसके बारे में आपने सब कुछ अच्छी तरह से समझा दिया। आपने ये विवेक दे दिया, ज्ञान दे दिया। दिल अपने में हक बसे। अब धनी अपने दिल में रहते हैं। अब वाणी को अगर हम सत्य मानते हैं, तो वाणी जो कह रही है, तो वाणी की बात भी सत्य है। वाणी में धनी ने कह दिया है कि मैंने रूहों के दिल को अर्श बनाया है। अब तो रूहों को आवश्यकता है अपने दिल को अर्श बनाने की, कि धनी इसमें निवास करते हैं। अगर इसमें हम कूड़ा कचरा भरेंगे, तो धनी कैसे रह सकेंगे, उन्हें कष्ट होगा, तकलीफ होगी। कहते दिल अपने में हक बसे। धनी कहाँ रहते हैं? हमारे दिल में रहते हैं। जो जाने त्यों करो मिला। अब जो रूह ये बात जानती है, तो वो उनसे मिल सकती है जैसे उसकी इच्छा हो। चाहे माया में भटके, चाहे आंखें बंद करके अपने दिल के अंदर अपने प्रीतम का दीदार करे, अपने प्राण वल्लभ का दीदार करे। ये तो अब रूह के हाथ में है कि वो किस तरह से क्या करना चाहती है। जो जानो क्यों करो मिला। जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे धनी से मिलो। सैरग से नजीक, आड़ा पटना द्वार। अब इंद्रावती जी कह रही हैं, धामधनी सैरग श्वास की नली से भी अधिक नजदीक है। सैरग से नजीक, श्वास की नली से भी अधिक नजदीक है। आड़ा पटना द्वार। अब ना तो कोई बीच में पर्दा है, ना कोई दरवाजा है, और ना कोई रुकावट है।
खोली आंखें समझ के, और किस तरह से ब्रह्मवाणी के द्वारा हमारी विवेक दृष्टि भी धनी ने खोल दी है। ज्ञान के द्वारा हर बात, हर रूप को समझा दी है। देखती न देखे भरतार, लेकिन बस एक ही कमी है, इश्क नहीं है। और इश्क ना होने से वो बहुत प्रयास करती है देखने का, लेकिन अपने प्राण वल्लभ को देख नहीं पाती, क्योंकि बिना इश्क के धनी दिखेंगे ही नहीं, बिना इश्क के धनी मिलेंगे ही नहीं। धनी को पाने के लिए इश्क बहुत जरूरी है। कहते हैं, हुक्म इलम खेल एकई, और कोई न कहूं दम। हुक्म और इलम, ये खेल किसका है? एक तो धनी के हुक्म का है, क्योंकि धनी के दिल में इच्छा आई, हुक्म हुआ, अंदर इच्छा उत्पन्न हुई, और सभी रूहों के दिल में इच्छा आ गई, और ये माया का ब्रह्मांड में धनी हमें सुरता के द्वारा ले आए। और फिर किस तरह से जागृत करने के लिए ये ब्रह्मवाणी भी दी सबको, परम धाम और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान देने के लिए धनी ने ये ब्रह्मवाणी इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके कहलवाई, कही। और कोई ना कहूं दम, और इसके अलावा कोई कुछ है ही नहीं। हर जगह हुक्म और इलम का ही खेल है इस जागनी के ब्रह्मांड में, और इसके अलावा और कोई कुछ भी नहीं है। कहते हैं, इत रूह न कोई रूहन की, जो कछ होए सो हुक्म। यहाँ पर रूह न कोई रूहन की, यहाँ पर आत्म का दिल भी नहीं है। पर आत्म सुरता द्वारा तो आई है, लेकिन दिल तो वहीं पर है, सुरता के द्वारा यहाँ पर आई है। कहते हैं, इत रूह न कोई रूहन की, और कोई भी रूह, यानी कि उनकी नूरी तन धनी के चरणों में बैठे हैं, सिर्फ उनका ध्यान आया है, और उस ध्यान ने ही हुक्म की सुरता का नाम धरा, हुक्म की सुरता का स्वरूप धरा। और किस तरह से इस खेल को देखा, जो कुछ होए सो हुक्म। अब जो कुछ भी है यहाँ पर, सब हुक्म ही हुक्म, हुक्म की ही सुरता है, हुक्म से ही खेल बना है, हुक्म ने ही खेल दिखाया है, हुक्म को ही खेल दिखाया है। तो यानी कि सारी लीला हुक्म की है, सब कुछ धनी के हुक्म से हो रहा है। कहते हैं, अपनी सुरते हुक्म खिलावत हुक्म। अपनी सुरते हुक्म, अपनी जो सुरता है वो भी तो हुक्म की सुरता है, धनी के हुक्म से ही तो है। राज्य के दिल में इच्छा थी, रूहों को माया के ब्रह्मांड में भेजा भी ना जाए, और माया का ब्रह्मांड दिखाया भी जाए, और किस तरह से उन्हें अपने चरणों में बैठा करके और सुरता द्वारा यहाँ माया के ब्रह्मांड में भेज दिया। तो कहते हैं, अपनी सुरते हुक्म, अपनी जो सुरता है वो हुक्म से ही है, उसका नाम ही हुक्म की सुरता है। खिलावत हुक्म, और हुक्म ही खिला रहा है। हुक्म धनी के दिल की इच्छा, वही हमें खेल खिला रही है, हमें खेल दिखा रही है। खेलत सामी हुक्मे, ए देखावत तले कदम। और हमें किस तरह से धनी अपने चरणों में बैठा करके अपने हुक्म से ही ये खेल दिखा रही है। खेलत सामी हुक्मे, यानी कि सब कुछ यहाँ पर हुक्म से, उनके हुक्म से ही किस तरह से, जब अक्षर ब्रह्म के दिल में ये इच्छा पैदा हुई, जैसे धनी के दिल में आई, वैसे अक्षर ब्रह्म के दिल में भी आ गई। और किस तरह से पहले भी खेल बनता था, ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड पहले बनता नहीं था, पहले भी बहुत समय से ब्रह्मांड बनते रहे हैं, मिटते रहे हैं, अक्षर ब्रह्म बनाते रहे हैं, मिटाते रहे हैं। लेकिन इस बार जो ये ब्रह्मांड बना, वो धनी की इच्छा के द्वारा बना, अक्षर ब्रह्म के दिल में भी आई कि किस तरह से पार ब्रह्म अपनी रूहों के साथ लीला करते हैं। और रूहों के दिल में आ गया था कि ये पर पुरुष कौन है,
और ये कैसा माया का ब्रह्मांड बनाता है देखा जाए, और किस प्रकार से उनके दिल के अंदर जब ये बात आई अक्षरातीत के दिल में, वैसे ही अक्षर के हृदय में आ गई। अक्षर के हृदय में आई तो उनका जो अव्यक्त ब्रह्म, जो मन का स्वरूप है, वो किस तरह से उनका प्रणव ब्रह्म अपने आप को आदि नारायण के रूप में देखते हैं। सपन कौन देख रहा है? मन, प्रणव ब्रह्म। वो देखते हैं कि मैं आदि नारायण हूं। और आदि नारायण किस प्रकार से कहते हैं? एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं। और किस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं, ये सारा ब्रह्मांड बनता है। तो खेलत सामी हुक्मे, ये सब कुछ धनी के हुक्म से ही हो रहा है। अरवाहें जो कोई अर्श की, सब हक आमर। परम धाम की जो भी रूहें हैं, अरवाएं हैं, सुरताएं हैं, वो क्या है? सो सब हक आमर, सब धनी के हुक्म से हैं। हम हुज्जत लई सिर अर्श की, बैठी आगू हक नजर। हम बैठे तो राज्य के नेत्रों के सामने, बैठी आगू हक नजर, राज्य की दृष्टि के बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। और हमने क्या दावा ले लिया? हम हुज्जत लई सिर अर्श, कि हम परम धाम की हैं, हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं। धनी के सम्मुख बैठ करके किस तरह से परम धाम के मूल मिलावे में हम बैठे हुए हैं, और किस तरह से हमने यहाँ पर श्रोता के रूप में एक दावा ले लिया कि हम ब्रह्म सृष्टियां हैं, हम ब्रह्मात्माएं हैं। और किस तरह से परम धाम के नामों का भी दावा लिया, हुज्जत ली। अरवा हमारी आमर, गुण अंग इंद्री आमर। जो हमारी अरवा है, सुरता है, वो भी हुक्म से है। सारी गुण अंग इंद्रियां सभी हुक्म की हैं। हम देखे सब आमर, और इस संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं सब कुछ हुक्म ही है। हुक्म यानी कि उस पार ब्रह्म की सत्ता, उनका शासन। खेल दिखावत पटकर, और किस प्रकार से हमारे प्राण प्रीतम धामधनी हमें माया का पर्दा डाल करके, खामोशी का पर्दा डाल करके हमें ये माया का ब्रह्मांड दिखा रहे हैं, हमें इस माया के ब्रह्मांड में लेकर के आए हैं। ये सब धनी के हुक्म ने ही किया है, हुक्म ही सब कुछ कर रहा है। झूठ न आवे अर्श में, साच नजरों रहे न झूठ। अब झूठ जो है वो परम धाम में जा ही नहीं सकता। झूठ का ना काम, वहां कोई काम ही नहीं झूठ का। वहां नाम का कोई काम नहीं है, झूठ का कोई काम नहीं है। वहां यहाँ की छल कपट फरेबी कुछ भी वहां नहीं है। वहां बहुत सरलता, सहजता, बहुत सरल हृदय। तो कहते हैं झूठ परम धाम में जा नहीं सकता। साच नजरो रहे न झूठ। अब पार ब्रह्म साचे हैं, तो पार ब्रह्म की जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, ब्रह्मात्माएं हैं, वो भी साची हैं। तो सच्चों के सामने झूठ टिक नहीं सकता। सत्य के सामने झूठ कितनी देर टिकेगा, कितना समय टिकेगा? कुछ पल के लिए। आखिर झूठ को जाना ही होगा। जैसे ही हम बटन पर हाथ रखते हैं, एकदम बल्ब जल जाता है, तो अंधेरे को वहां से भागना पड़ता है। फिर वहां अंधेरे का कोई काम नहीं होता। जब बल्ब जल गया, रोशनी हो गई, तो वहां अंधेरे का क्या काम? इसी तरह से जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत क्या है? सत्य का स्वरूप है। सत्य ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही सत्य है। तो वाणी में भी आता है, साचा री साहेब सांच सो पाइए। सांच को साच है प्यारा, कि वो जो हमारा साहिब है वो सत्य स्वरूप है, और उन्हें सत्य के द्वारा ही पाया जा सकता है। सत्य को सत्य ही प्रिय होता है। अब किस तरह से कहते हैं, देखया अंतर माहे बाहर, कछु जरा न हुक्मे छूट। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैंने माहे अपने अंदर देखा, बाहर देखा। अंतर मैंने कुछ दूरी पर,
यहाँ से दूर जो परम धाम है, परम धाम में भी राज्य का हुक्म ही तो है। राज्य दिल में इच्छा लेते हैं, सब रूहों के दिल में आ जाती है। तो किस तरह से अंतर बोला है यहाँ परम धाम को, जो इन सब से अंदर और बाहर से अलग है, उससे दूर है। तो वहां पर भी कछु जरो न हुक्मे छूट, हुक्म के बिना कुछ भी नहीं है, सब जगह हुक्म ही हुक्म है। कहते हैं देखया दिखाया हुक्मे, हम भी भय हुक्म। देखा मैंने देखा, और दिखाया मैंने दिखाया, हुक्मे मैंने हुक्म ने, हुक्म ने ही देखा, हुक्म ने ही दिखाया। हुक्म रूपी सुरता, जिसने हुक्म का नाम लिया है, हुक्म सुरता यानी कि जो जेब पर आकर के बैठी है, तो उस हुक्म को जो धनी है वो भी हुक्म है, हुक्म ही हुक्म को दिखा रहा है। और हम भी भय हुक्म, और हम भी धनी के हुक्म से ही हैं, सब धनी की इच्छा से ही यहाँ पर इस ब्रह्मांड में आए हैं। कहते हैं ना हुआ, ना है, ना होएगा। ना तो परम धाम में कभी ऐसा हुआ है कि धनी के हुक्म के बिना कुछ हो। धनी के दिल में पहले इच्छा आती है, फिर रूहों के दिल में आती है, फिर राज्य के दिल में आती है, फिर अक्षर ब्रह्म के दिल में आती है, फिर सबके दिल में आ जाती है। तो किस प्रकार से पहले पहले हके दिल में लिया, पीछे आई माही नूर, ता पीछे हादी रूहन के, योकर हुआ जहोर। पहले राज्य अपने दिल में लेते हैं, फिर उसके बाद अक्षर ब्रह्म के दिल में आती है, फिर उसके पश्चात श्यामा जी और सखियों के दिल में, यानी कि सब एक हैं। उनका दायां अंग अक्षर है, बायां अंग श्यामा जी और सखियां हैं। तो किस तरह से कहते हैं ना हुआ है, ना है, वर्तमान में भी कुछ नहीं है हुक्म के बिना, सब धनी का हुक्म ही काम कर रहा है। ना होएगा, और आगे आने वाले भविष्य में भी कुछ भी धनी के हुक्म के बिना नहीं होगा। बिना हुक्म कसम, बिना कसम के हुक्म के ना कुछ था, ना है, ना होगा। ना पहले होता था, ना अब होता है, ना आगे होगा। आगे कहती है हुक्मे दिखाया हुक्म को, तिन हुक्मे देखा हुक्म। हुक्मे दिखाया हुक्म को, हुक्म ने हुक्म को दिखाया, हुक्म ने हुक्म को दिखाया। तिन हुक्मे देखा हुक्म, अब हुक्म ने हुक्म को देखा। थोड़ी सी आंकड़ी है, लेकिन कुछ भी नहीं है। अगर समझ में आ जाए तो कोई आंकड़ी नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई लपेट नहीं है, सीधी बात है। हुक्मे दिखाया हुक्म को, यहाँ पर हुक्म कौन है? राज्य। राज्य ने हुक्म रूपी सुरता को ये खेल दिखाया। तिन हुक्मे देखा हुक्म, अब उसी यानी कि आत्माओं को माया का खेल दिखाया। अब राज्य के हुक्म से ही यहीं बैठे माया के ब्रह्मांड में बैठे बैठे सुरता ने हुक्म को देखा, उस पार ब्रह्म अक्षरातीत को, परमधाम को, वहां की लीलाओं को देखा। वहां बैठा करके परमधाम में राजी अपने चरणों के नीचे कैसे इस माया के ब्रह्मांड को दिखा रहे हैं। अब धनी ही इस माया के ब्रह्मांड में बैठा करके इन हुक्म रूपी सुरताओं को चितवन के द्वारा हुक्म दिखा रहे हैं, परमधाम दिखा रहे हैं, खुद को दिखा रहे हैं, अपनी पहचान करा रहे हैं, परमधाम की पहचान करा रहे हैं। बेस्त दोजक उन हुक्मे, और जो किसी को बहिश्ते मिलेंगी, बहिश्तों के सुख मिलेंगे, वो भी धनी के हुक्म से मिलेंगे। और जो पहचान नहीं कर पाएंगे, नरक की अग्नि में जलेंगे, वो भी धनी के हुक्म से। आखिर सुख सब दम, और आखिर में सबको सुख की प्राप्ति होगी, सबको सुख मिलेगा। आखिर में सब आनंद में होंगे जब सबको पहचान हो जाएगी। फिर कोई नहीं कहेगा धनी मेरा कोई और, सब कहेंगे हम सबका पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक ही है।
क्योंकि तब सबको पहचान हो जाएगी। कब? योग माया के ब्रह्मांड में। इस ब्रह्मांड में तो पूरी पहचान होने वाली नहीं है। जब योग माया के ब्रह्मांड में जाएंगे तब ये लीला होगी। हुक्मे जिन नाम धराया हुक्मे रूहे फरिश्ते सिर पर। अब उस हुक्म ने ही रूहें ब्रह्म सृष्टियों के और फरिश्ते ईश्वरी सृष्टियों के नाम को रखा, यानी कि दावा लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मैं ईश्वरी सृष्टि हूँ। ये दावा लिया। किसने लिया? हुक्म ने ही लिया, क्योंकि सुरता हुक्म का स्वरूप है। धनी के हुक्म से ही सुरता आई है, वो हुक्म रूपी सुरता है। तो किस तरह से हुक्म ने ही किस प्रकार से रूहों और फरिश्तों के नाम का दावा लिया। पहुंचे अपनी निस्बते द्वार बका खोलकर। और किस तरह से एक रूह अपनी निस्बत से, धाम धनी से अपना मूल संबंध होने के कारण कैसे करती है? अखंड परम धाम का दरवाजा खोल करके वहां पहुंचेगी, वहां उनका दीदार करेगी। कैसे? निस्बत से। जिसकी दामदनी से निस्बत है, जिनका दामदनी से मूल संबंध है, अनादि काल से संबंध है, वो परम धाम का दरवाजा खोल करके धनी का दीदार करेंगी, परम धाम में पहुंचेंगी। हम उठ बैठे अर्श में, हमको हुक्मे दिया सब याद। और हम किस प्रकार से परम धाम में उठ करके बैठ गए। कब बैठेंगे? जब महाप्रलय होए, जब सबकी जागृति हो जाएगी, जब हम परम धाम में, क्योंकि सब हम इकट्ठे आए हैं, इकट्ठे ही जाएंगे। सबकी जागनी अलग अलग हो रही है, लेकिन परम धाम में पर आत्म की जागनी एक ही समय में होगी। जैसे वहां से एक ही समय में सब रुए आई थी। तो किस प्रकार से कहा है कि हम किस प्रकार से परम धाम में जब हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी, हम उठकर बैठेंगी, क्योंकि हमको हुक्म दिया सब याद। राज्य का हुक्म ही है ये सब याद कराने वाला, अपने घर की याद दिलाने वाला, अपने प्राण प्रीतम की याद दिलाने वाला। अब जब जिसे याद आ जाएगी तो क्या फिर फरामोशी रहेगी? फिर तो फरामोशी नहीं रहेगी ना। जब याद आ जाएगी कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम धनी के चरणों में बैठे हैं, हमारे मूल तन मूल मिलावे में है। हुक्म खेल दिखाया, हुक्म ने ही हुक्म को खेल दिखाया। सो हुक्मे हुक्म आया स्वाद। और हुक्म से ही रूह को हुक्म का स्वाद आया। हुक्म का स्वाद चितवन के द्वारा परमधाम 25 पक्षों की लीलाओं का आनंद, ये है हुक्म का स्वाद। क्योंकि वास्तव में हुक्म राज्य है, राज्य के साथ लीलाओं को याद करना, उनमें विचरण करना, ये उसकी लज्जत लेना है, उसका आनंद लेना है, उसका स्वाद लेना है। और कहते हैं यूं में ही बातें कई हुक्म की। तो इस प्रकार से हुक्म की बहुत बारीक बातें हैं, बड़ी गुज बातें, बड़ी सूक्ष्म बातें, बड़ी गहराई लिए हुए। तो कहते हैं यूं में ही बातें कई हुक्म की, आदेश की अनेक गहरी बातें हैं। हुआ हुक्म सब में एक, राज्य का हुक्म ही सब में लीला कर रहा। राज्य का हुक्म ही सबके अंदर है, राज्य की ही लीला चल रही है। आज जो विवाद चल रहा है ना, वो भी धनी के हुक्म से ही चल रहा है। जब सत्य जाहिर करना होता है तभी तो ये विवाद होते हैं, है ना। और वो विवाद किस तरह से बढ़ रहा है? क्योंकि सत्य को उजागर होना है, सत्य को प्रकट होना है। जब तक कोई प्रतिवादी खड़ा नहीं होगा तो सत्य कैसे उजागर होगा, सत्य कैसे सामने आएगा? तो कहते हैं अर्श में हम सिरले उठे, सब सिरले कहे विवेक। और हम किस तरह से अर्श में हम सिरले उठे। सिरले उठने का मतलब क्या है? ये थोड़ा खाली सिर ही उठेगा, यानी कि सिर का अर्थ है सारी याद,
धाम धनी की, परम धाम की, अपनी एक एक लीलाओं की वो सारी याद अंदर आ जाएगी, और किस तरह से हम परम धाम में जागृत होंगे। सब सिरले कहे विवेक, और वो सब हमें विवेक आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। धनी के हुक्म से हम जागृत होकर के सारी बातें भी करेंगे कि किस तरह से हम बड़ी डींगे मार रही थी, और कैसे परम यहाँ से जाने के बाद इश्क के बिना हमारी क्या गति हुई, क्या हमारी स्थिति हुई। कहते हैं हम जुदे न हुए अर्ज से, और जुदे हुए बेशक, हम ना तो परम धाम से जुदा हुए हैं, क्योंकि मूलतन मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठे हैं, तो अलग कैसे हुए? अलग तो हुए नहीं, परम धाम में ही बैठे हैं। और जुदे हुए बेशक, और कोई शक नहीं है, अलग भी हुए हैं, सुरता नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है, बोल नहीं पा रही है, तो ये तो अलग होना है। सामने बैठ करके धनी से बात नहीं कर पाना, धनी की बात ना सुन पाना, धनी को ना देख पाना, ये क्या है? उनसे जुदा हो जाना, उनसे अलग हो जाना। हम रूहें खेल देखा नहीं, हम रूहों ने खेल तो देखा ही नहीं, हम तो राज्य के चरणों में हैं, और हम पर खामोशी है। और देखो कितनी उस कारीगर की कारीगरी, कैसे उसकी कला, कि वो बिना खेल दिखाए और खेल की बातें करी मुतलक, हम खेल की सारी बातें भी करेंगे, खेल देखा भी नहीं, और खेल की हाँ सारी बातें भी हम वहां करेंगे। वे खेल में कैसे कैसे क्या हुआ, और खेल की इन विद सब हुक्मे कर, खेल दिखाया खिलवत अंदर। इन विद, इस प्रकार से, सब हुक्मे कर, धनी ने ऐसा हुक्म किया, धनी के हुक्म ने ऐसी लीला रचाई, खेल दिखाया खिलवत अंदर, अपनी खिलवत के अंदर ही खेल को दिखाया, रूहों को खिलवत से बाहर नहीं जाने दिया, खिलवत के अंदर ही ये माया का सारा ब्रह्मांड बैठे बैठे दिखा दिया। हम बातें खिलवत की करी खेल में, जो बुझ हक के दिल भीतर, और इस संसार में बैठ करके बातें खिलवत की करी खेल में, इस माया के ब्रह्मांड में, इस खेल में हमें, हमने खिलवत की बातें करी, क्योंकि जैसे परमधाम में हमें इस खेल का आनंद प्राप्त होगा, वैसे ही इस माया के ब्रह्मांड में परम धाम का आनंद भी प्राप्त होगा। क्योंकि हमें ब्रह्मवाणी के द्वारा जो गुज हक के दिल भीतर, राज्य के दिल में जो अनंत गहरे रहस्य छिपे हुए थे, जिसे रूह परम धाम में नहीं जानते थे, उसे जरा भी पता नहीं था। उसे पता होता तो कभी भी ये खेल ना मांगती। रूहें बेनियाज थी, बीच बका 12,000। परम धाम में सभी रूहें ना समझती, वो तो इश्क में डूबी हुई थी, उन्हें कुछ पता ही नहीं था, अपनी सुध ही नहीं थी। तो कहते हैं जो दिल के गुज रहस्य धनी ने छिपाए हुए थे, आज तक रूहें जानती नहीं थी, धनी के दिल में एक लाड आया, क्यों ना इनको अपने दिल के गुज रहस्यों से भी परिचित कराया जाए, क्योंकि मेरी अंगनाएं हैं, इनसे क्यों छिपाया जाए। लेकिन परम धाम में कैसे करते? इसके लिए तो माया का ब्रह्मांड बनाना ही पड़ा। माँ कैसे सबसे कहते कि मेरी साहिबी है, रूहें कैसे मानती? माँ तो देखो सब एक है, वाहिदत है, सबकी साहिबी है, श्यामा जी की भी है, सखियों की भी है, पशु पक्षी सभी उसी उन्हीं धनी का ही स्वरूप है, सभी सभी की साहिबी है। तभी तो धनी ने कहा एक वाहिदत का इश्क, कि हमें धनी इस प्रकार से एक साहिबी दिखाने के लिए और एक वाहिदत का इश्क दिखाने के लिए, कि परम धाम में जो इश्क था वो दिखाने के लिए हमें इस ब्रह्मांड में लेकर के आए। कहते हैं और खेल की बातें सब होशी बीच खिलवत,
अब जब हम परम धाम में जागृत होंगी, सारी परात्म एक साथ जब सुरता वापस जाएगी, परात्म एकदम चौंक करके उठेगी, जाग जाएगी सब एक साथ, तो खेल की सारी बातें वहां पर होंगी। खेल की बातें सब उसी बीच खिलवत, उस मूल मिलावे में, उस खिलवत में सब बातें होंगी। लेसी खेल का सुख खिलवत में, लिया खेल में सुख निस्बत। अब वो खेल का सुख तो मूल मिलावे में लेंगी। जब मूल मिलावे में, देखो मूल मिलावे में बैठी हुई हैं, खेल का सुख ले रही हैं, माया का ब्रह्मांड देख रही हैं, और माया की ब्रह्मांड की सारी बातें भी उन्हें बाद में सब याद आ जाएंगी। और लिया खेल में सुख निस्बत, और इस खेल में निस्बती रूहों ने, ब्रह्मश्रेष्ठियों ने परम धाम के भी सुख लिए। चितवन के द्वारा उस धनी को भी देखा, उनका दीदार किया, और परम धाम के 25 पक्षों के सुखों को भी लिया। छोड़िया नहीं अर्श को, और खेल में भी गईया। परम धाम को भी नहीं छोड़ा और खेल में भी आई, दोनों बातें। परम धाम को छोड़ा नहीं, मूल तन में ही बैठे हैं, सुरता द्वारा इस खेल में आ भी गई। अंतराई भी हुई अर्श से, और ज्योतियां भी ना भैया। अंतराई भी हुई अर्श से, परम धाम से थोड़ी दूरी भी बन गई, क्योंकि कुछ याद ही नहीं है, धनी दिख ही नहीं रहे, ये दूरी है। और जुदियां भी ना गई भैया, और जुदी भी नहीं हुई, क्योंकि बैठी वही है, धनी के चरणों में बैठी हैं, अलग भी नहीं हुई। तो बड़ी अजीब बात है कि परम धाम को बिना छोड़े खेल में भी आ गई, धनी से दूरी भी हुई और दूर भी नहीं हुई। दूरी हुई, बात नहीं कर पा रही, बात सुन नहीं पा रही। और जुदियां भी ना भैया, धनी के चरणों में बैठी हैं, नूरी तन, मूल तन उनके मूल मिलावे में है, इसलिए अलग भी नहीं हुई है। ए विद सब हुक्म की, हुक्मे किए बनाए। ये सारी कारीगरी, ये सारी विशेषताएं हुक्म की हैं। हुक्म बहुत बड़ी चीज है। ये है हुक्म की पहचान, ये है हुक्म का महत्व। अभी भी रूहें ना समझे तो क्या होगा। हुक्म का कितना महत्व है। बस अपने दिल में हुक्म ले लो कि धनी बस अब परमधाम ले चलो, अब हमें परमधाम दिखाओ, हमें आप देखो, हमसे आप बातें करो। ये विद सब हुक्म की, ये सब हुक्म की विशेषताएं हैं। हुक्मे किए बनाए, और हुक्मे किए बनाए, और ये हुक्म ही तरह तरह से लीला कर रहा है। ये सारी लीला, सारी हिकमत, सारी कारीगरी, सारी कुशलता, ये सब हुक्म की है। कहते हैं अनेक तरह की लीलाएं कर रहा है। वास्ते इश्क रब्द के, दो ठोर दिए दिखाए। एक इश्क रब्द करके हमें दोनों ठोर दिखा दिए, परमधाम भी और ये मूल मिलावा भी, और ये माया का ब्रह्मांड भी। ये दोनों ठोर, परमधाम मूल भी और हमें माया का ब्रह्मांड भी, ये दोनों यहाँ बैठ के परमधाम दिखाया, परमधाम में बैठ करके ये माया का खेल दिखाया। तो हमें इश्क रब्ज के कारण धनी ने ये दोनों जगह दिखाए। और साहिबी अपनी दिखाई नेके कर, और धनी ने अपनी साहिबी बड़ी अच्छी तरह से दिखा दी। और कहना पड़ा इंद्रावती जी को, साहिब तेरी साहिबी भाई, कौन उठावे तुझ बिन तेरे, दिल तेरे सिरदई सारे। वे आपके बिना कोई उठा नहीं सकता, सब आपके ऊपर ही है। इसकी बड़ी, आपकी साहिबी बहुत बड़ी है। इंद्रावती जी को कहना पड़ा कि मेरा प्रीतम कितना कादर है, कितना समर्थ है, कितना बलशाली है। कैसे कहना पड़ा, इस ब्रह्मवाणी के ज्ञान द्वारा ही तो पता लगा। हम परम धाम में थे तो नहीं मालूम था कि धनी हमारे इतने कादर हैं, इतने समर्थ हैं, उनकी इतनी साहिबी है, कैसे सब उनके आगे सिजदा करते हैं, नहीं मालूम था। लेकिन
यहाँ पर आकर के सभी ने धनी की साहिबी को अच्छी तरह से जाना कि धनी की साहिबी है क्या और परम धाम में हमारी साहिबी क्या है। परम धाम में रूहों की साहिबी दिखाई। किस तरह से रूहों के दिल में बाद में आता है, पहले सब पूरा होता है। तो किस तरह से धनी ने अपनी साहिबी अच्छी तरह से दिखाई। क्यों कहूं बड़ाई हक की, मैं अपने धनी की कितनी प्रशंसा करूं, कितनी उनकी महत्ता बताऊं, कितनी उनकी प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए शब्द कहूं। मेरा खसम बड़ा कादर, इंद्रावती जी कह रही है मेरा जो प्रीतम है वो बड़ा ही सामर्थ्यवान है, वो बहुत बलशाली है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, हके बैठाए तले कदम। मामती जी कह रहे हैं कि हे ब्रह्म सृष्टियों, हे मोमिनो, धनी ने हमें अपने चरणों के नीचे बैठा रखा है। करसी हासी बीच अर्श के, जो करी हुक्मे इलम। आप कहते हैं कि अब हुक्म और इलम, जो हुक्म ने और इलम ने इस खेल में जो रोल किया, इलम ने जो धनी के गुज रहस्यों को जानकारी दी, धनी की पहचान दी, परम धाम की पहचान दी, इलम के द्वारा ही हुई और धनी के हुक्म से ही हुई। तो किस प्रकार से हुक्म और लीला, हुक्म और इलम की जो लीला हुई, कहते हैं करसी हंसी बीच अर्थ के। अब परम धाम में बहुत बड़ी हंसी होगी, हमारी बहुत अधिक खिल्ली उड़ेगी, हंसी उड़ेगी, क्योंकि हुक्म और इलम की इस लीला ने जो कुछ यहाँ पर किया, जो कुछ इस ब्रह्मांड में किया। इलम ने सारी जानकारी दी और धनी के हुक्म ने वो जानकारी देने के लिए रूहों को ये ब्रह्मवाणी दी। और किस तरह से ये बताया कि ये सात संबंधी चेतियो, ये हांसी का है ठोर, पीयू वतन आप भूल के, कहाँ देखत हो और। अपने को भूल करके, अपने प्रीतम को भूल करके, अपने घर परम धाम को भूल करके और कहाँ देख रही हो। अपने को देखो, तुम कौन हो, तुम्हारे प्रीतम कौन है, तुम्हारा घर कौन सा है कि तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर परम धाम है। तो किस प्रकार से धनी ने हांसी करने के लिए रूहों को बुलाया और ये माया का ब्रह्मांड बनाया और रूहों को सुरता के द्वारा माया के इस ब्रह्मांड में खेल देखने के लिए भेजा और हुक्म की पहचान कराई। तो सुंदर साथ जी, आप सभी अनम्यूट करके इस चौपाई को दोहरा सकते हैं। श्री महामति कहे ए मोमिनो, श्री श्री महामति महामत कहे कहे ए मोमिनो, मोमिनो, हके बैठाए तले कदम। हके हके बैठाए तले बैठाए कदम। तले कदम। करसी करसी हासी बीच अर्श के, करसी करसी हासी हासी बीच बीच अर्श अर्श बीच के, के, अर्श के, जो करी हुक्मे इलम, जो 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 करी करी करिए हुक्मे हुक्म हुक्मे इल्म। इल्म। बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे प्यारे की की जय।